चलिए, कल मैंने जो क्वेश्चन दिए थे वो हो गए थे, बताइएगा। हेलो, हेलो, बोलिए जरा आप लोग, कल मैंने जो क्वेश्चन दिए थे वो क्या हो गए थे क्या? अरबाज, हाँ सर। हो गया था? कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है उन क्वेश्चंस में? उन क्वेश्चंस में किसी को कुछ पूछना है? बोलिएगा जरा। नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं पूछना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो रिएक्शन पे, रेट पे क्या फर्क पड़ता है? ऑब्वियसली दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को घटा देता है ना? ठीक है, तो जरा इसके बारे में लिखें। अ सब्सटेंस, a substance which alters the rate of chemical reaction. A substance which alters the rate of chemical reaction is known as catalyst, है ना? याद रखिएगा, दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। एंड phenomena of changing the rate of reaction, the rate of reaction by use of catalyst is known as catalysis। ठीक है, यहां तक बताइएगा कोई समस्या? ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट increases the rate of reaction, negative catalyst decreases the rate of reaction, है ना? Is it clear? सर चैट सेक्शन ऑन कीजिए ना। अच्छा 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 अच्छा, चैट करने की आप लोगों को आदत पड़ी हुई है। चैट तो ऑन है। हेलो, अच्छा चैट ऑन नहीं, सॉरी। ओके, हाँ सर, अब ऑन हुआ है। ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, जबकि नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के रेट को घटा देता है। ओके, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या समस्याएं चल रही हैं? हम्म, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए KClO3 है, इसको हीट करें तो डिकम्पोज हो जाता है, टूट के KCl प्लस O2 बनाता है।
है ना, बैलेंस करेंगे तो यू विल गेट 2 KCl 2 KClO3 3O2, ठीक है। लेकिन इसी KClO3 का रिएक्शन अगर MnO2 के प्रेजेंस में करें, हीट करें, तो ये एक कैटलिस्ट होता है। ये MnO2 जो है ये एक कैटलिस्ट है, रिएक्शन तो सेम है, रिएक्शन तो वही होगी। कैटलिस्ट रिएक्शन को चेंज नहीं करता है, ओके, बस रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई, ओके, इन दिस केस, ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा ही मजेदार सा एग्जांपल है, और यहां से आपको ऑटो कैटालिसिस भी समझ में आ जाएगी। ऑटो कैटालिसिस क्या होती है? KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4, KMnO4 से ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। सो ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको CO2 मिलेगा, बैलेंस कर लीजिए, 10 CO2 प्लस 2MnSO4, 2MnSO4, इसलिए यहाँ पे 2 होगा, प्लस K2SO4 प्लस K2SO4 प्लस 8H2O। ये बैलेंस्ड इक्वेशन होता है, ओके। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा। ये जो MnSO4 होता है ना, जो प्रोडक्ट में बनता है, वो एक कैटलिस्ट होता है फॉर दिस रिएक्शन। वो एक कैटलिस्ट है इस रिएक्शन के लिए। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना, ठीक आ रही है? चलिए, तो MnSO4 जो होता है वो एक कैटलिस्ट होता है इस रिएक्शन के लिए। अब ये कैटलिस्ट करेगा क्या? ऑफ कोर्स ये कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, यानी कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी, जैसे ही MnSO4 का बनना शुरू होगा, ये एक कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करेगा और ये इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा। यानी कि इस तरह के रिएक्शन को, जहां पे प्रोडक्ट जो बनता है वही एक कैटलिस्ट का काम करने लगे, ऐसे रिएक्शन को हम ऑटो कैटालिसिस, अपने आप कैटालिसिस हो जा रही है इनकी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीजेस एज टाइम गोज। जैसे जैसे टाइम पास होगा रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, एंड this is known as, this type of catalysis is known as autocatalysis। तो यहां से आपको ये भी समझ में आ गया ऑटो कैटालिसिस क्या होती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट यानी कि दो तरह के होते हैं, एक रिएक्शन के रेट को बढ़ाने वाले, रिएक्शन के रेट को घटाने वाले भी कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हेडिंग डालते हैं पॉइंट्स ऑफ कैटलिस्ट। क्या क्या कैटलिस्ट क्या क्या करता है? पॉइंट्स रिलेटेड टू कैटलिस्ट। पॉइंट्स रिलेटेड टू कैटलिस्ट। पहला जो पॉइंट है वो ये है, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कैटलिस्ट जो होते हैं रिएक्शन के दौरान कभी भी खर्च नहीं होते हैं। खर्च इन द सेंस कंजम्पशन नहीं होता है, पार्ट ले सकते हैं, दे कैन टेक पार्ट इन द रिएक्शन, बट there is no consumptions of catalyst, okay, is it clear? Never consumes during course of reaction, ठीक है। रिएक्शन के दौरान कभी भी ये खत्म नहीं होते हैं, ओके। या फिर रिएक्शन चल रही है तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि रिएक्शन में कैटलिस्ट और ऐड करना पड़े क्योंकि कैटलिस्ट अब खत्म हो गया है।
ऐसा नहीं होता है। ओके, इज इट क्लियर? दूसरा है नेवर इनिशिएट एनी रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को कैटलिस्ट इनिशिएट नहीं करता है। इनिशिएट हो गया अगर, तो फिर उस रिएक्शन को वो के रेट को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, लेकिन इनिशिएट नहीं करता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द एवरेज एनर्जी of reactant और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी को वो कभी भी चेंज नहीं करता है, ठीक है। और अगर एवरेज एनर्जी चेंज नहीं होगी तो ऑब्वियसली इंथैल्पी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो चौथा पॉइंट लिख लीजिए कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट also does not change thermodynamics behavior of any chemical reaction, ठीक है। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स चेंज नहीं करता। थर्मोडायनेमिक्स यानी कि या तो डेल्टा एच हो गया, या तो डेल्टा एस की वैल्यू हो गई एंट्रोपी, या डेल्टा जी हो गया। ओके, इन सब वैल्यूज को कभी ये चेंज नहीं करता है। ओके, हालांकि आप लोग अभी डेल्टा एच, डेल्टा एस या डेल्टा जी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे। डेल्टा एच फिलहाल इतना समझिएगा, डेल्टा एच क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है। और ये बेसिकली आपको ये बताता है कि जब भी रिएक्शन होता है तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। ओके, ठीक है यहां तक। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। कैटलिस्ट हमेशा स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं कि भर के कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कैटलिस्ट ऑलवेज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। हमेशा कैटलिस्ट की जरूरत स्मॉल अमाउंट में पड़ती है, ज्यादा अमाउंट में कैटलिस्ट की जरूरत हमें नहीं होती है कभी भी। और छठा पॉइंट जो है कैटलिस्ट के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, इसी के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन होगा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में, कि कैटलिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ टू द रिएक्शन इन विच, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है इन विच द एक्टिवेशन एनर्जी of reaction changes। रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाती है, एंड ड्यू टू विच रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस, ठीक है। कैटलिस्ट एक पाथ प्रोवाइड करता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ओरिजिनल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो, ठीक है। और अगर ऐसा होगा
तो जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको कर्व के थ्रू समझते हैं हम, इसको एक कर्व के थ्रू समझते हैं। तो सपोज कीजिए ये मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ ऐसा है, ठीक है। इस एक्सिस पे फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और इस एक्सिस पे एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिएक्ट। तो ऑब्वियसली हम इसके करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। एंड इमेजिन कीजिएगा दिस इज द ईटी, ईटी का मतलब है थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज आवर ईटी, ओके। तो रिएक्ट कैटलिस्ट क्या करता है, ईटी को, थ्रेशोल्ड एनर्जी को वो घटा सकता है या बढ़ा सकता है। अगर घटा देगा, इमेजिन कीजिए एक ऐसा आपने कैटलिस्ट किया, कैटलिस्ट यूज किया जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को उसने घटा दिया, यानी कि अभी ईटी डैश जो था वो ईटी, अभी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी वो कुछ ईटी डैश बन गई है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे, इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि पहले फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने थे, पहले फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने थे और अब फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, अभी फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हैं। फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं कि नहीं बढ़ गए हैं, बताइएगा, बोलिएगा, बोलिए। फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। और अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप एक ऐसा कैटलिस्ट यूज करें जो कि जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटी डैश ईटी से कम है, जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी पहले वाले से कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डैश क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन से। पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन था और अभी का रेट ऑफ रिएक्शन था वो ज्यादा हो गया। अच्छा, जब थ्रेशोल्ड एनर्जी घटी पहले आपका एक्टिवेशन एनर्जी ये था, दैट वाज योर ई ए, एंड अभी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये है, यानी कि ये आपका ई ए डैश है ना बेटा, बताइएगा। एंड ई ए डैश इज लेस देन ई ए, यानी कि एक आपने ऐसा कैटलिस्ट यूज किया जिसने क्या की, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दी, ठीक है। इसको, इसी कर्व को एक और कर्व से समझते हैं जो कि एनर्जी प्रोफाइल कर्व होता है। थोड़ा उससे इसको समझने की कोशिश करें, उस कर्व से, ठीक है। तो इमेजिन कीजिएगा दिस इज energy of reactant and this is energy of product, this is ER and this is EP। एनर्जी प्रोफाइल कैसा होगा इनका, कुछ ऐसा होता है, ऐसा होगा, ये होगा इसका एनर्जी प्रोफाइल, होगा ना। अच्छा, कैटलिस्ट क्या करता है और इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। कैटलिस्ट, अगर एक पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करना है जो कि रिएक्शन के रेट को घटाना है, तो वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। यानी कि अभी कैसा कर्व हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा,
समझ में आ रही है क्या बात है? यानी कि ये जो कर्व है, दिस कर्व विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, and this curve is for with catalyst, with catalyst। समझ में आ रहा है? कैटलिस्ट क्या कर रहा है? कैटलिस्ट क्या कर रहा है? रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दे रहा है। बढ़ा भी सकता है अगर नेगेटिव कैटलिस्ट लेंगे तो, लेकिन फिलहाल हम अभी पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी, और दोनों तरह की रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी। समझिएगा जरा, अगर मैं सारे सबके करस्पॉन्डिंग ये बना लूं, दैट इज योर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज ET थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड दिस इज ET डैश थ्रेशोल्ड एनर्जी डैश। तो आप देखिए, तो ER और EP के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डेल्टा H होगा, and delta H for catalytic reactions and for non-catalytic reaction both are same। डिफरेंस किस चीज में हुआ है आप जानते हैं? रिएक्टेंट की एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच की जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो ET डैश है, यानी कि अब जो है वो क्या हो गया है? दिस इज योर EA डैश ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। डैश का मतलब कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं ना क्या हुआ? कैटलिस्ट क्या कर रहा है? थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर दे रहा है, सो दैट एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी पहले वाले रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो कम होगी, जिससे कि रिएक्टेंट अब आसानी से प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएगा। लेकिन इसके साथ एक और भी घटना हो रही है, देखिएगा। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच का जो गैप होता है, इसको हम कहते हैं EA एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और आप अगर ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से देखें, सो दिस इज EA डैश, ये जो गैप है दैट वुड बी EA डैश ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि कैटलिस्ट सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को नहीं घटाता है, कैटलिस्ट बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को भी घटा देता है। जब थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीज होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी भी घटेगी, और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी भी घटेगी। घटेगी कि नहीं घटेगी, बताइएगा। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसा होगा तो रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। अगर बैकवर्ड रिएक्शन हो रही हो तो उसका भी रेट बढ़ जाएगा। बताइएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है, क्लियर है? लेकिन डेल्टा H कैटलिस्ट यूज किया या ना किया, डेल्टा H सेम रहेगा। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कर्व। ठीक है। अच्छा, एक और कर्व यहाँ पे बना ही ले जब बात कर रहे हैं तो। भाई एक और कैटलिस्ट हो सकता है नेगेटिव कैटलिस्ट, जो कि एक और कैटलिस्ट हो सकता है, वो है नेगेटिव कैटलिस्ट। और वो क्या कर रहा होगा समझिएगा, वो क्या कर रहा है? अब ET डबल डैश ये है, दिस इज ET डबल डैश।
ये कौन सा वाला रिएक्शन है? विद कैटलिस्ट, और वो भी कौन सा? पॉजिटिव वाला। ये भी जो है विद कैटलिस्ट ही है, विद कैटलिस्ट, लेकिन वो किसके लिए है? नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा, ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? अब कम मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट साइड में जा पाएंगे और रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक बताइएगा, समझ में आई बात? बोलिए जरा। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? क्या हो गया, बंद हो गया क्या? हेलो? अच्छा, मैसेज तो कर रहे हैं आप लोग, मैसेज मैंने देखा नहीं। बोल भी सकते हैं आप लोग यार, बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर। यस। ओके, चलिए ठीक है, ओके, गुड गुड। चलिए हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। पर जेपी सर का क्लास क्यों नहीं हो रहा? जेपी सर का क्लास अब होगा, एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएगा, एक दो दिन में हो जाएगा बेटा। अथर, एक्चुअली ये स्टार्टिंग में मैं ले रहा था ये वाली क्लास, क्या कहते हैं, क्रैश कोर्स ले रहा था, तो अभी वो क्रैश कोर्स ले रहे हैं, तो थोड़ा सा ये बढ़ गया है उनका, जो क्लासेस हैं वो थोड़े से बढ़ गए थे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये कर दिया। अब आई थिंक एक दो दिन में आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा। एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हाँ, यहाँ तक ठीक है ना? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है? एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी या तो कम हो सकती है या तो ज्यादा हो सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल लेते हैं, वेरिएशन। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लें। वेरिएशन ऑफ के रेट कांस्टेंट ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। के किस तरह से वेरी करेगा मैथमेटिकली? अब ग्राफिकली तो हमने देख लिया, इसी चीज को थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लें। तो आपको पता है के का एक्सप्रेशन, के इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये होता है। ठीक है, ये तो बात तब की है जब आप कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं। ओके ओके, तो दैट इज फॉर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, अच्छा, अगर हम कैटलिस्ट ऐड कर दें, ऑन एडिंग कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के ऐड करने से क्या होगा? जो एक्टिवेशन एनर्जी जो थी ई ए, अब वो कन्वर्ट हो गई है ई ए डैश में। अभी हमने देखा ऑब्वियसली के भी के डैश में चेंज हो जाएगा, के भी बदल जाएगा। जब ये बदलेगा इस एक्सप्रेशन में, टेम्परेचर सेम है, आर की वैल्यू सेम है, रिएक्शन सेम है, तो ए की वैल्यू भी सेम होगी। याद रखिएगा, ए जो होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, कैटलिस्ट के यूज करने से नहीं बदलता। एक्सपोनेंशियल फैक्टर तब बदलता है जब रिएक्शन बदलता है। किसी भी रिएक्शन के लिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो होता है वो एक कांस्टेंट रहता है, याद रखिएगा। सो ऑन एडिंग कैटलिस्ट ई जो हो जाएगा, ई डैश हो जाएगा, की जो होगा वो के डैश हो जाएगा। तो के डैश किसके बराबर हो जाएगा? ए ई पावर माइनस ई ए डैश डिवाइड बाई आर टी, और यहां से हम के डैश
डिवाइड बाई के, इसको क्या लिख सकते हैं, ए से ए तो कट जाएगा, ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी अपॉन ई पावर माइनस ई ए डैश बाई आर टी अपॉन ई ए बाई आर टी, ये हो जाएगा। यानी कि एक एक्सा वही एक्सप्रेशन आ रहा है, अगर आप याद रखें तो वही एक्सप्रेशन आ रहा है, के डैश डिवाइड बाई के इज इक्वल्स टू ई पावर 1/RT कॉमन ले लें, 1/RT कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा कितना, ये माइनस ये ऊपर जाएगा तो प्लस ये बन जाएगा, ई ए माइनस ई ए डैश होगा। ln ले लें दोनों तरफ, सो दैट इज ln k डैश डिवाइड बाई k इज इक्वल्स टू ln e, यानी कि ln e खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/RT ई ए माइनस ई ए डैश। ओके ठीक है, या फिर इसको लॉग में कन्वर्ट करें तो लॉग ऑफ जो एक्सप्रेशन आएगा, लॉग ऑफ k डैश बाई k इज इक्वल्स टू ई ए माइनस ई ए डैश अपॉन 2.303 RT होगा। बोलिएगा बेटा, समझ में आया एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया, हालांकि कुछ बहुत पहले जो किया था वही किया है। के डैश हमने निकाल लिया ए ई पावर माइनस ई ए डैश बाई आर टी, ऑब्वियसली कैटलिस्ट यूज करने पे एक्टिवेशन एनर्जी ई ए डैश हो गई है, रेट कांस्टेंट के डैश हो गया, सो के डैश इज इक्वल्स टू ए ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब रेशियो ले लीजिए, के डैश डिवाइड बाई के कर दीजिए तो ये आ जाएगा ई पावर माइनस ई ए डैश बाई आर टी डिवाइड बाई ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी जब ऊपर जाएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं ई पावर माइनस ई ए डैश अपॉन आर टी, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ई पावर प्लस ई ए बाई आर टी। अब बेस सेम है, 1/RT दोनों में कॉमन है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो पावर को ऐड कर दीजिए, 1/RT कॉमन ले लीजिए, सो के डैश डिवाइड बाई के किसके बराबर हो जाएगा, के डैश डिवाइड बाई के इज इक्वल्स टू ई पावर 1/RT ई ए माइनस ई ए डैश। ओके अब यहाँ से ln ले लीजिए दोनों तरफ, तो ln k डैश बाई के इज इक्वल्स टू ln e की वैल्यू 1 होती है आपको पता है, तो ln e तो खत्म हो जाएगा और ये पावर में जो था वो आ जाएगा 1/RT ई ए माइनस ई ए डैश, या फिर यहाँ से ln k डैश बाई के या फिर log k डैश बाई के, यानी कि 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, log k डैश बाई के इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, E A minus E A dash upon 2.303 RT. This is the expression when catalyst is used. एक रिएक्शन एक क्वेश्चन कीजिएगा और वो भी आपको अभी करना है इसी पे बेस्ड। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए लिखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज 100 किलो जूल पर मोल, ठीक है, एंड ऑन एडिंग कैटलिस्ट, ठीक है, ऑन एडिंग कैटलिस्ट it is decreases by 20%। डिक्रीज किया मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। चलिए जरा इस क्वेश्चन को अभी कीजिए, तो जरा अभी कर दीजिए, इस क्वेश्चन को जरा अभी कर लीजिए। ठीक है,
कर रहे हैं आप लोग? हेलो, कर रहे हैं ना भाई? करके जरा मुझे मैसेज कीजिए। तब तक एक काम करता हूँ, मैं मीटिंग को एंड करता हूँ जब तक आप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये मीटिंग वैसे भी एंड होने वाला है 40 मिनट में। तो मैं मीटिंग को एंड करता हूँ, फिर स्टार्ट करूंगा और तब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक आप बैठ के कर लीजिए। ओके।